जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्रीराम। आज छुट्टी उपलक्षे, दीपावली छुट्टी उपलक्षे मैं आया हूँ अंजनेरी ट्रैकिंग करने के लिए। अंजनेरी हिल्स जो नासिक के त्र्यंबकेश्वर हिल्स के पास अवस्थित है। अंजनेरी ट्रैक चढ़ने से पहले हम गणपति मंदिर का पहले भगवान गणेश जी की पहले हम दर्शन करेंगे। भगवान गणेश की दर्शन के बाद हम हाईवे की उस साइड कार्तिकेश्वर भगवान की मंदिर है, भगवान कार्तिकेश्वर जी की हम दर्शन करेंगे। मुरुगन स्वामी और गणपति देव की दर्शन के बाद सिद्ध हनुमान मंदिर तरफ जाएंगे। आज ये यात्रा बहुत रोमांचक होने वाला है क्योंकि हमने अंजनेरी पर्वत घूमने के लिए आए हैं, जिसी का पुरातन नाम ऋषमुख पर्वत बोला जाता है, जिधर भगवान हनुमान जन्म लिए थे। तो चलो रास्ता क्रॉस करते हैं, रास्ते की उस तरफ हम जाते हैं। अभी ये जो नेशनल हाईवे है ये सीधा नासिक पंचवटी से कनेक्ट हुआ है त्र्यंबकेश्वर को, और ये हाईवे बहुत वाइड है और अति स्वच्छ है, गाड़ी आने जाने में कुछ समस्या नहीं। आप नासिक जब पहुंचते हैं, नासिक दर्शन के बाद अब त्र्यंबकेश्वर सिर्फ 30-35 किलोमीटर का दूरी है। अभी हम मुरुगन स्वामी मंदिर आ गए हैं। मुरुगन स्वामी मंदिर जो साउथ इंडियन में मुरुगन स्वामी बोलते हैं कार्तिकेश्वर महादेव को। कार्तिकेश्वर महादेव की 2 बेटे थे, कार्तिकेश्वर बड़े बेटे और भगवान गणेश छोटे बेटे थे। तो ये जो कार्तिकेश्वर मंदिर हम देख रहे हैं, कार्तिकेश्वर प्रभु जी की वाहन है मोर। एक सुंदर मोर के छवि मंदिर के चोटियों पे बनाया गया है। छोटा सा मंदिर है लेकिन भव्य है, दिव्य है। कुछ लोकल लोगों से हमने बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा ट्रैक चढ़ने से और रिटर्न होते वक्त कितना टाइम लग जाएगा लगभग। हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से। उन्होंने बताते हैं कि इधर जाने के लिए कम से कम आपका क्षमता अनुसार आप चलेंगे, वो डिपेंड करता है आपका चलने के ऊपर। एवरेजली 3 घंटा लगेगा, 3 से 3.5 घंटा लगेगा ऊपर चढ़ने के लिए। आते वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, 2 घंटे में आप चले आएंगे। तो कुल मिला के 5 घंटे का पूरा पहाड़ का चढ़ाई, जो ट्रैकिंग बोलते हैं, पहाड़ के चढ़ाई और उतरना, ये दोनों साथ में 5 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। लोकल लोगों से हमने डिटेल्स ले लिए है, पर्वत चढ़ने का उपाय भी सोच लिए। अभी दर्शन किए मुरुगन स्वामी के, फिर दर्शन के साथ साथ हम बाहर निकल रहे हैं। अभी आगे सिद्ध हनुमान मंदिर तक जाएंगे। सिद्ध हनुमान जी की जो मूर्ति है, पहले नासिक में तो मैंने 13-14 साल मैंने बिताया हूँ। तो ये जो भव्य मूर्ति बनाया गया है, कम से कम 130 फीट 100 फीट आसपास ऊंचाई का जो मूर्ति बनाया गया है, ये लगभग 12 साल पहले बनाया गया है। पहले छोटा सा मूर्ति, प्राचीन मूर्ति था भगवान हनुमान जी की। तो हनुमान जन्म स्थान का ये शुरुआत है। पर्वत चढ़ने से पहले सिद्ध हनुमान जी की पहले दर्शन करेंगे। चलो
सिद्ध हनुमान मंदिर तरफ हम जाएंगे, भगवान जी की संपूर्ण दर्शन करेंगे, प्रभु जी की आशीर्वाद और शक्ति लेके हम पर्वत चढ़ाई ऊपर कोशिश करेंगे। ये दिवाली छुट्टी है, 3 दिन का छुट्टी है, तो हमको लगा कि ये छुट्टी में अगर भगवान देवस्थान जो है हनुमान जी की जन्म स्थान कभी हमने देखे नहीं, तो इस बार हनुमान जन्म स्थान की पूरा समय बिताएंगे। इसी उम्मीद लेकर ये जो 3 दिन छुट्टी था, ये छुट्टी में हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरा अंजनेरी का दर्शन करेंगे, भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की भी दर्शन करेंगे एवं अच्छी तरह से दर्शन होने के बाद विदाई लेंगे। फिर अभी ये सिद्ध हनुमान देवस्थान श्री क्षेत्र अंजनारी ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसका मतलब हम मंदिर के आसपास पहुंच गए, अभी एंट्री करेंगे। इस तरफ जो रास्ता है ये अंजनेरी गांव हो के पर्वत चढ़ाई करने के लिए रास्ता है। अभी ये जो है रास्ता है ये मंदिर दर्शन करने के लिए है, पहले मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। हमने अभी हनुमान जी की जो मंदिर है ये दिखाई दे रहे हैं, बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है और कम से कम 100 फीट की एक सुंदर प्रतिमा भगवान सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति बनाया गया है। ऐसे लगते हैं कि जैसे तपस्या में भगवान आराधना में राम श्री राम जी की भक्ति में प्रभु डूबे हुए हैं, इस मूर्ति से ऐसा पता चलता है। भगवान के दर्शन से पहले हाथ पाँव पहले धो लेंगे, अच्छी तरह से शुद्धिकरण हो जाएंगे, शरीर को शुद्धिकरण करेंगे, फिर बाद में दर्शन के लिए रवाना होंगे। हनुमान जी के मंदिर पे कोई ब्राह्मण नहीं थे जो कुछ आप प्रसाद वगैरह लाए हो पूजा करने के लिए, तो आप खुद पूजा कर सकते हो भगवान के पास, ऐसे ट्रस्ट का मेंबर बताए। तो हमने तो दर्शन के लिए ही सिर्फ आए थे, भगवान जी के दर्शन किए और दर्शन के साथ साथ भव्य मूर्ति को ठीक से परिधान करेंगे, भगवान जी को दर्शन करेंगे। बहुत ऊंची प्रतिमा है, 100 फीट ऊंचाई का प्रतिमा है, भगवान जी बैठे हुए हैं। ये कुछ अनुष्ठान हो रहे हैं जो भगवान हनुमान जी की रक्षा कवच है। लाल देही लाल लीला से भगवान की पूर्ण शरीर लाल रंग से बजरंगी कलर से भरा हुआ है। इसका एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। जब माता सीता ने भगवान राम के लिए सिंदूर पहनते थे, हर एक स्त्री स्वामी के लिए सिंदूर पहनते थे, स्वामी की ज़िंदगी उसका आयु को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिंदूर पहनते थे मांगों में। तो हनुमान जी एक प्रश्न पूछे माँ सीता से कि मैया आपने ये सिंदूर क्यों लगाते हैं? हम लोग तिलक लगाते हैं, लेकिन आप ये सिंदूर क्यों लगाते हैं और माथे में भी सिंदूर क्यों लगाते हैं?
और बिंदी जैसे सिंदूर क्यों आपका कपाल में लगाते हैं? तो माता ने एक उत्तर दिए कि हमारा पतिदेव जो हमारा भगवान है, उनका आयु दीर्घायु के लिए उनको भगवान के पास हम समर्पण हमको करते हैं और इसीलिए हम सिंदूर लगाते हैं। तो सिंदूर पहनने से हमारा स्वामी का आयु बढ़ते हैं। तो बजरंगी बाली हनुमान जी ने सोच लिए कि अगर मैया ने सिंदूर लगाते हैं, इतना सा सिंदूर लगाते हैं भगवान को परमायु दीर्घायु के लिए, तो मैं तो भगवान मेरा स्वामी है, मैं तो भगवान का हूँ। मेरा प्रभु को ये जग में अनिश्चितता काल अनंत काल तक जीने के लिए मैं पूरा शरीर में बजरंगी कलर पूरा सिंदूर धारण करूँगा। तो भगवान ने उसी दिन से सिंदूर से नहाए थे। इस रूप को देखकर भगवान श्री राम और मैया सीता ने उनको आशीर्वाद दिए थे कि जो कोई आपको इस रूप में, इस बजरंगी चढ़ा हुआ, इस सिंदूर चढ़ा हुआ रंग में और कोई आपका शरीर में सिंदूर चढ़ाता है, तो उसका दीर्घायु कामना के साथ उसका रोग वैराग्य सब कुछ नष्ट हो जाता है, रोग नष्ट हो जाता है, वैराग्य आता है, भक्ति आता है, जीवन शुद्धिकरण होता है। तो ये भगवान और मैया ने आशीर्वाद दिए थे भगवान हनुमान जी को। उसी दिन से भगवान हमेशा सिंदूर से नहाते हैं। तो इसीलिए उनके शरीर लाल दही लाल लसो। तो भगवान उसी दिन से सिंदूर से नहाने के लिए हमेशा प्रयास करते थे। अभी इस कलियुग में बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर हैं, जो आप बजरंगबली को, हनुमान जी को इस सिंदूर से चढ़ाया हुआ मूर्ति आप देख पाएंगे अनेक जगहों में। अभी सिद्ध हनुमान जी के दर्शन के बाद हमने पर्वत चढ़ने के लिए, अंजनेरी पर्वत चढ़ने के लिए हम आगे रवाना होते हैं। धूप के समय फिलहाल ये 12:30 2 बज गया है, 2 बजने का टाइम है और इसी के साथ धूप भी थोड़ा है, लेकिन हवा बहुत बेहतरीन हवा बह रहा है, महसूस नहीं हो रहा है गर्मी की। मुझे लगा दिवाली छुट्टी में बहुत लोग आएंगे, पहाड़ चढ़ाई करने के लिए लाइन रहेगा, लोगों का थोड़ा सा भीड़ रहेगा, लेकिन ये पर्वत चढ़ने का ऐसा लगता है कि कोई जैसे आजू बाजू में लोग ही नहीं हैं, कोई जाते नहीं दर्शन के लिए, मैं अकेला जा रहा हूँ। थोड़ा अलग सा फील हो रहा है, लेकिन देखेंगे आगे के आगे क्या होता है। अभी गांव तरफ 2 रास्ता था, तो हमने कन्फ्यूज़न हुए, इसलिए
स्थानीय लोगों से हम पूछे कौन सी रास्ता है, तो उन्होंने सीधी मार्ग बताए। तो हमने अंजनेरी पर्वत को जाने के लिए जो रास्ता है हम सही दिशा पकड़े। ज़िंदगी में कभी हम अकेले रहते हैं, अकेलापन होता है हमारे साथ, तो ऐसे ही कुछ अच्छा तीर्थ परिदर्शन करना है, जैसे मन को थोड़ा सुकून मिले। नहीं तो ज़िंदगी में ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन कुछ अनोखा अनुभूति नहीं आएगा। तो समय समय छुट्टी पे जब अकेलापन में रहते हैं, परिवार साथ में होता, परिवार को लेकर किधर घूमने के लिए जा सकते थे, लेकिन परिवार साथ में नहीं रहे तो अकेले ज़िंदगी को थोड़ा तनाव दूर करने के लिए, मन का शांति के लिए कहीं तीर्थ स्थान है हमारा भारतवर्ष में। तो मेरा मन में ऐसा विचार आया कि जो नज़दीक का जगह है आजू बाजू में, तो परिदर्शन ज़रूर करना चाहिए। जो कुछ हमने देखे नहीं, कम से कम परिदर्शन उसको करना चाहिए। कुछ अलग अनुभूति आ सकते हैं। तो हमने गांव तरफ अभी चढ़ रहे, ये थोड़ा ऊंचाई का रास्ता है, ऊपर चढ़ते चढ़ते हम जा रहे हैं। आगे अंजनेरी का बड़े गांव लगेगा, उधर भी माता अंजनी की और प्रभु हनुमान जी की एक भव्य मंदिर है, और कुछ सन्यासी मुनि ऋषियों की कुछ आश्रम भी है। गांव की शुरुआत से भव्य मंदिर के परिदर्शन करेंगे। ये जो चोटी आप देख रहे हो, ये पर्वत चढ़ने के लिए ये पहला चोटी होगा, और उसका ऊपर और एक चोटी है जिस चोटी में भव्य मंदिर बनाया गया है। ऐसा 2-3 प्रकार का चोटी है, चढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा। गांव जाने के लिए रास्ता एकदम सुस्त वातावरण में कंक्रीट के साथ बनाया गया है। ये 8-10 साल का अंदर ये बनाया गया है, पहले नहीं था। जब 2009-10 में हम दर्शन करने के लिए गए तो उस टाइम में ऐसा गांव तरफ तो आया नहीं था, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था। ऐसा कुछ कंक्रीट का रास्ता या पिचू का रास्ता कुछ बनाया गया नहीं था उस टाइम में। बारिश का टाइम में बहुत दिक्कत होता था।
दूर से एक बहुत बड़ी जैन भगवान की मूर्ति दिखाई देते हैं मोगुनी पत्थर में। ये जैन धर्म संप्रदाय के जो भक्त हैं इन लोगों ने इधर दर्शन करने के लिए आते हैं। एक छोटी सी वीडियो माध्यम से ये मूर्ति का भव्य दर्शन भी कराऊंगा नेक्स्ट एक वीडियो में। तो बहुत बड़ा लक्ष्य स्थल है, जाने के लिए तो समय लगेगा। आज का वीडियो में फिलहाल हम इतना देखा है। नेक्स्ट हम गेट से कैसे एंट्री करेंगे और अंजनेरी पर्वत ऊपर हम जाएंगे वो दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहें और ऐसा वीडियो आप देखते रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय जगन्नाथ।